बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत, बेमिसाल और अज़ीम करदार फैमिली के साथ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए सर्व कर दी। और अब वो लेने जा रहे हैं एक ग्रेट इनिशिएटिव ख्वाजसरा कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए बेलौस इक़दामात और अजीम खिदमत सिर्फ मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म से। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नवीद अहमद आफ्ताब और उनकी फैमिली से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं रेक्स क्लिनिक पे। हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी रोल मॉडल पर्सनैलिटी मौजूद हैं, डॉक्टर नवीद अहमद आफ्ताब साहब। और आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि हम यूजुअली हमारी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, एपिसोड होते हैं, वो हमारे स्टूडियो में ही कंडक्ट होते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने यहाँ आने की जहमत इसलिए की क्योंकि हमें डॉक्टर साहब ने इनवाइट किया और इनके पास बड़ी ज़बरदस्त हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए ऑफ़र्स हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलकम कहते हैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब को अपने मूरत टीवी चैनल पर, और उसके बाद इनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे आज प्रोग्राम को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। आप लोग भी आए और आप लोगों ने टाइम निकाला और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चलेंगे, अच्छा लगेगा आपको भी और साथ चल के इंशाल्लाह ज़रूर। और आपने इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत से, इतनी खलूस से, मुझे याद है हमारे एक इवेंट पे मुलाकात हुई थी और वहाँ हमारी शॉर्ट सी डिस्कशन हुई जहाँ डॉक्टर साहब ने हमारी कम्युनिटी को अप्रिशिएट किया और हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया। और मैं इनसे पर्सनली बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। बहुत कम पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि मैं जिनसे मुतासर हूँ, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर नवीद अहमद साहब। क्या ट्रांस कम्युनिटी क्या ऑफ़र्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ देने जा रहे हैं, क्या फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, ये अब हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, तो क्या प्लान है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके हमारी कम्युनिटी के बारे में? हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जैब वेलफेयर फाउंडेशन और हमारा एक प्रोजेक्ट है हम खास जी जी, और ड्रग्स क्लिनिक भी हमारी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। इसमें हम फिज़िकल रिहैबिलिटेशन देते हैं और फिज़िकल रिहैबिलिटेशन में जैसे लोगों के बॉडी पार्ट्स का आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं और लोगों की स्पीच डिस्टर्ब होती है, जैसे फालिज वाले मरीज़ जो एल्डर पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है कि फालिज के बाद या कोई ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं तो वो बोल नहीं सकते, उनकी थेरेपीज़ और बाकी तो सभी स्पेशलिटीज़ को हम डील कर रहे हैं। और इसमें हम फिजियोथेरेपी की सर्विसेज भी दे रहे हैं। अचानक आपके ज़हन में सडन ये बात कैसे है, ये ख्याल कैसे है कि ट्रांस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना चाहिए? मैं इस फील्ड में तकरीबन 15 साल से हूँ और मैंने देखा कि ट्रांसजेंडर्स अगर कहीं पे कोई बीमार हो जाए तो वो बेचारे मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे होते हैं और शायद वजह ये होती है कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं देती जैसे कि नॉर्मल बाकी लोगों को देनी चाहिए। तो ट्रांसजेंडर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो हमारी जो फैमिली है वो सभी मेडिकल फील्ड से हैं, मेरे फादर, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इनिशिएटिव लेना चाहिए और देखिए बहैसियत इंसान तो सभी बराबर है, तो हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। तो हम बाकी जहाँ और लोगों के लिए कर रहे हैं तो वाई नॉट ट्रांसजेंडर्स, इसलिए हमने फिर ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी पे काम करना शुरू किया। फिर आपसे जैसे मुलाकात हुई तो इसमें हम लोगों ने यही सोचा कि ट्रांसजेंडर्स में किसी भी किस्म का किसी को कोई बुखार है, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इनके लिए जो मेडिसिन चाहिए हो हम उसके लिए हाजिर हैं। किसी को डेंटिस्ट्री के हवाले से इशू हैं, मतलब वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देंगे? जी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट होगा। और जैसे इसमें फ़िज़ियोथेरेपी की सर्विसेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, वो इंशाल्लाह हम फ्री देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब महसूस होती है? देखें इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। बोन एंड जॉइंट पेन तो कभी भी आ जाती है, मसल्स में पेन आ रही है तो उसकी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली जो ओल्ड एज ट्रांसजेंडर हैं उनको तो इसकी बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़रूरत होती है। 40 से ऊपर जाके बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो भी ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं तो इंशाल्लाह हम उनको जो हमारी फिजियोथेरेपी सर्विसेज हैं वो भी फ्री प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा डायबिटीज़ के आ जाते हैं, हेपाटाइटिस के केसेस आते हैं तो वो भी मेडिसिन आप जानते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इंशाल्लाह हम वो सारी मेडिसिन जो है वो फ्री प्रोवाइड करेंगे।
जो आपके वसातत से हमारे पास आएंगे, मूरत टीवी के वसातत से हमें अप्रोच करेंगे, इंशाल्लाह हम उनका ट्रीटमेंट फ्री करेंगे। वैसे तो कोई भी डिज़र्विंग हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन फिर होता ये कि हमारे यहाँ एक वो भेड़ चाल चल पड़ती है, किसी एक को पता लगा तो वो लाइन लग जाती है। तो हम सर्विसेज तो सबको देते हैं, लेकिन कोई आपके रेफरेंस से आएगा तो हम उसको प्रॉपर डील करके, एक जो होगा हमें पता होगा उसका रिकॉर्ड था कि आपके पास भी होगी, आपकी कम्युनिटी का कौन सा पर्सन आ रहा है, उसको क्या इशू, और हमारे पास भी एक रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह उस पर चलाएंगे। ज़बरदस्त, वेल डन। मैं सल्यूट करती हूँ डॉक्टर साहब आपकी सोच को, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की। और इसको मैं सिंपैथीज नहीं कहूँगी, इसमें कहूँगी कि आप माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको, आपके दिल को इतनी वसअत अता फरमाई है कि आप मखलूक खुदा के लिए इतना दर्द दिल रखते हैं अपने सीने में। और बहुत कम लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो लोग खलकत खुदा के लिए इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी शफ़क़त रखते हों। मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप जैसे कोई 2-4 डॉक्टर और हो जाए तो शायद कोई भी पेशेंट जो है वो बेड्स पे, हमें स्टेचर्स पे नज़र ना आए, सब ठीक हो जाए। सभी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और उस्मान साहब हमारे साथ हम लोग जैसे मिलके काम कर रहे हैं, और हम तो चाह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा कर सकते हो हम उसको काम को बढ़ाएं, और जितनी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब, और ये डॉक्टर साहब के छोटे भाई हैं, और माशाल्लाह से इनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, और वो क्या क्या हैं हम इनसे खुद पूछते हैं बनफ़्से नफीस, और आपसे भी मिलवाते हैं। तो आइए मिलते हैं उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मैंने इतनी तारीफ़ सुनी है माशाल्लाह से, डॉक्टर साहब से भी सुनी है और लोगों से भी सुनी है, तो इसमें आप में इसकी क्या खास बात है कि हर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है? जी, सबसे पहले बात तो ये है कि चूँकि वो मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े जो हैं वो हमेशा अपने छोटों को जो है वो उनकी तारीफ़ करते हैं, और उनके जो है छोटों को भी चाहिए कि उनकी कदर करें। और बाकी तो ये है कि बस सब दोस्त हैं, लोगों की है, उनकी आँखों की, उनकी दिल की खूबसूरती है कि अगर उनको कोई अच्छा लगता है तो। उस्मान साहब, हमें पता चला है कि आप भी माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं, और बीइंग अ एक्टिविस्ट आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं मखलूक खुदा की, आप क्या खिदमत कर रहे हैं? उसमें ऐसा है कि मैं एक तकरीबन पिछले 10 साल से मैं एक सोशल वर्कर हूँ। चूँकि ये वो 10 साल गिने जाएंगे जो कि मेरी लाइफ के अंदर आफ्टर मैच्योरिटी आए। वैसे बचपन से अपनी फैमिली के साथ जो है हम रहे। आई बिलोंग टू बी अ सोशल वर्कर फैमिली। मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे जो वालिद साहब हैं वो सोशल वर्कर, फिर हमारे जो दादा हैं, फिर परदादा, तो सब ने सोशल वर्क किया। अगर बात लीजिए हमारे वालिद साहब जो हैं डॉक्टर आफ्ताब भुट्टा साहब जो है, उन्होंने अपनी 43 ईयर्स की सैलरी जो है वो पाकिस्तान को डोनेट की, माजूर लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, जो मुस्तहिकीन हैं उनको जो है वो डोनेट किया। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि डॉक्टर नबी साहब ने बताया, हम ख़ास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्लेटफॉर्म से हम हर महीने तकरीबन 200 से ज़ायद फैमिलीज़ को हम राशन देते हैं, जिसमें बेवा ख़वातीन होती हैं, उसमें ख्वाजा असरा हैं, उसके अंदर हमारे पास माजूर अफराद और तलाक़ याफ्ता। ये वो 4 कैटेगरीज़ हैं जिनको कफ़ालत की इंतहाई ज़रूरत होती है, जिनको कफ़ालत के मौके नहीं मिलते माशरे में, उनको जो है कोई स्टैंड होने के लिए नहीं रहता, बल्कि लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ख्वाजा असरा कम्युनिटी को हमने हालिया पिछले 3-4 सालों में अपनी इस कैटेगरीज़ के अंदर हमने ऐड किया। जब हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको स्पेस नहीं मिलती, तो और हमारे यहाँ एक अलमिया है, हमारा एक माइंड सेट हो चुका है जो कि गलत है कि लोग सोचते हैं कि ख्वाजा असरा बदल सिर्फ नाच गा के ही अपना गुजारा करेंगे। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अब तो इनको तस्लीम कर लिया है, बाकायदा लॉ पास हुआ है, आर्टिकल जो आइन पास हुआ है इनके लिए, और उनको जैसे कि आईडी कार्ड्स हैं उनके अलग से जो उनके बने लगे, उनकी एक पहचान है। तो जब किसी की पहचान, सबसे पहली पहचान इंसानियत है, हम किसी से इंसानियत नहीं छीन सकते, और बजाय इसके कि अगर वो ट्रांसजेंडर है तो हम उसको इंसानियत के दायरे से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रब ने इंसानियत को अव्वलीन तरजीह दी, तो हमें चाहिए कि हम सबको तस्लीम करें। इस वजह से हम तमाम प्रोग्राम्स करते हैं। इनफैक्ट हमने स्पेशल ट्रांसजेंडर्स के लिए हमने कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें अवेयरनेस दी जाती है ट्रांसजेंडर के राइट्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी हमारा यही प्लान है कि हम बाकी तमाम लोगों के राइट्स की ज़रा, ट्रांसजेंडर के राइट्स को भी उजागर करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि अब वो जो है अपने माइंड सेट को दुरुस्त कर लें, अब वो अपने विजन को क्लियर करें कि ख्वाजा असरा सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं होते। अगर हम उनके हक़ दें, उनके हकूक़ पूरे दें, तो शायद मुआशरे के अंदर से हम इस माइंड सेट को ख़त्म कर सकते हैं कि ख्वाजा असरा सिर्फ नाच गा सकते हैं।
वेल डन उस्मान साहब, दैट्स ग्रेट। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे ये आप नहीं, ये मैं बोल रही हूँ। आप बिलीव करें कि मेरे भी जब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो यही अल्फाज मेरे होते हैं कि ख्वाजा सरा सिर्फ नाच गाने के लिए पैदा नहीं होते, हमें ये स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है इसको चेंज करना है, और इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम लोग रात दिन कोशां हैं। और आज मुझे आप बिलीव करें कि आई स्वेयर कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, वो इसलिए मैं पहले सोचती थी कि शायद मैं ही ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैं ज़्यादा सिंपैथीज रखती हूँ अपने सीने में, दिल में, अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। लेकिन आज ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी मेरे साथ है, और आप लोगों की भी इतना अच्छा विजन है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिलके। इधर बड़े एक्सपर्ट डेंटिस्ट मौजूद हैं, इधर बड़े एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, इधर बड़े एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तो हम वन बाय वन आपको दिखाते हैं उनके एसेसरीज़ भी, इक्विपमेंट्स भी, और डॉक्टर साहब से भी मिलवाते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव। अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी शुक्र अल्लाह का। सर थैंक यू सो मच। मैं और मेरी कम्युनिटी आप लोगों की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती है दिल की गहराइयों से कि आपने हमारी कम्युनिटी को इतना फैसिलिटेट करने का फ़ैसला किया। जी, हम भी आपके शुक्रगुजार हैं, और आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम आपके शाना बजाना चलेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी डिवाइस है, ये आर्टिफिशियल लिम्ब है, और इसमें ये जो डिज़र्विंग पेशेंट आते हैं जो टांगें नहीं लगा सकते इसमें एक्सीडेंट के थ्रू, और डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी टांगें बाजू कट जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनका हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये देखें, अब ये एक टांग है, ये एक पेशेंट को टांग लगी थी। ये देखें, अब ये टांग इम्पोर्टेड टांग है, लोकल टांग मेड नहीं है। और ये देखें बाकायदा लॉक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई ऐसी इंजरी हो जाती है सीवियर कि उनका कोई बॉडी पार्ट जो है वो कट जाते हैं, तो वो भी आप हमें सहूलत देंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उसमें भी आप हमें एडजस्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह। ये देखें, ये आर्टिफिशियल टांग है, और ये एक डिवाइस है, ऑर्थोटिक डिवाइस। इस डिवाइस का पर्पज़ होता है कि अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों के बच्चों के पाँव टेढ़े हैं, या फालिज ज़्यादा मरीज़ों के टांगें टेढ़ी, पाँव टेढ़े हो जाते हैं। ये उनकी सपोर्ट के लिए होता है ताकि उनके चलने में आसानी हो सके। ये वो डिवाइस है। ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा काम हो गया। तो नाज़रीन, आप हम देख रहे हैं कि हमें रेक्स क्लिनिक पे आके कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और हमें आपने भी आर्टिफिशियल लिम्स की सहूलत दी गई। अब हम आए हैं इधर हमारे जो एक्सपर्ट हैं डेंटिस्ट उनके पास, और यहाँ पे आप देखें कितना हाइजेनिक माशाल्लाह से इनका सारा इन्वायरमेंट है, और कितना अच्छा काम साफ़ सुथरे तरीके से हो रहा है। एक्सरे हैं, OPG एक्सरे हैं, और जो सामान हमारा हाईली सैनिटाइज होता है इसमें। और डॉक्टर साहब, आप ऐसा कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतनी फैसिलिटीज़ हमारी कम्युनिटी को दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी देर बाद कहेंगे यार सोनिया सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। ऐसा कतई नहीं है, आपके इंशाल्लाह फिर सोच लें। तो नाज़रीन, हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट यहाँ पे रेक्स क्लिनिक में। अब देखें, मुझे तो ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, हर चीज़ यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, और इसमें आप देखें ये सभी डिवाइसेस हैं। 2 काउच हैं हमारे पास। इसमें फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड है, और ये हमारे पास व्हील है और बाजू की एक्सरसाइज के लिए, जैसे फ्रोजन शोल्डर के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिजियोथेरेपी से क्या फ़ायदा, क्या फ़वाइद मिल सकते हैं? इसमें देखें, ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट, बहुत सारी कंप्लेन आ रही होती है किसी के बाजू मूव करने में, शाटिक आ गया टांग में, बड़ी है पूरी कमर के साथ टांग में दर्द आ रही है। ऐसे जो केसेस होते हैं, इनको मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है ताकि ये लोग बेहतर रिजल्ट ले सकें। इसलिए ज़बरदस्त, ग्रेट हो। ये असल में देखें, अगर किसी का कंधा नहीं ना काम नहीं कर रहा, जाम है, यानी कि ये प्रॉपर एक एक्सरसाइज। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं रेक्स क्लिनिक की लैब पे। आप भी आइए हमारे साथ और देखते हैं आज रेक्स क्लिनिक की लैब। जी डॉक्टर साहब, ये हम कौन सी जगह पे मौजूद हैं? ये हमारी लैब है। अच्छा। और इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह सभी ही टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं।
जितने भी रूटीन के हमारे टेस्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सभी के सभी टेस्ट यहाँ पे हम परफॉर्म अच्छा, करें। ब्लड टेस्ट वगैरह वो तो एक आम बात है ना, इसके अलावा भी हेपेटाइटिस के पीसीआर होते हैं, HIV कर रहे हैं, कोरोना के पीसीआर कर रहे हैं, डेंगू टेस्ट कर रहे हैं, तो जितने A to Z टेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी। और ये हमारी कम्युनिटी के लिए फ्री है। जी बिल्कुल फ्री होंगे इंशाल्लाह। वेल डन डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। आइए मैं आपको नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि मैं समझती हूँ कि डॉक्टर नवीद अहमद साहब कोई अगर ये मैं कहूँ कि कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं होगा, क्योंकि आजकल के पुरफितर और इतनी महंगाई के दौर में इतनी इतनी बड़ी ग्रैंड फैसिलिटीज़ देना ये कोई आम बात नहीं है। ये सारी ही मशीन्स हैं और हम इंशाल्लाह ये सभी मशीन लेटेस्ट मशीन है हमारी, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है थैलेसीमिया का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को और बड़ों को फ्री ब्लड भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन सी जगह है? ये हमारा रूम है, यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी की जाती है, जिसमें हाइड्रा फेशियल, वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन चल रहा है हाइड्रा फेशियल स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए। तो डॉक्टर साहब हाइड्रा फेशियल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगी ज़रूर। यहाँ पे टाइमिंग बता दें। असल में अब क्योंकि ये 10 बजे के बाद सभी डॉक्टर्स ऑफ हो जाते हैं, तो सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी रूटीन में आते रहते हैं, सुबह 12 बजे से रात 10 बजे तक, तो अकॉर्डिंगली चलते हैं। इसमें लेज़र की फैसिलिटी भी है यहाँ पे? जी बिल्कुल, स्किन लेज़र ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, और उसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये रेक्स क्लिनिक की फार्मेसी है और यहाँ पे हर तरह की ज़रूरत की अद्वियात मौजूद हैं और बड़े डिस्काउंट रेट्स पे मौजूद हैं। तो नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब से कहते हैं कि इनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है, और क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है, और हमारी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है, तो ये अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। जी ऐसा है कि जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं सभी को चाहिए कि इक्वलिटी का ख्याल रखें। अगर कोई ट्रांसजेंडर उन्हें कहीं पे भी मिलता है जहाँ जिसकी मदद कर सकते हैं करें, बजाय किसी का मजाक उड़ाएं, क्योंकि मजाक हमें किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए। और जहाँ हम बहैसियत इंसान जहाँ जिसकी जितनी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं, हमारा क्लिनिक हमारा इदारा हर वक्त हाजिर है, और आपके मूरत चैनल के साथ हम हैं। और आपके जैसे मैंने पहले बताया कि आपके रेफरेंस से, आपकी वसातत से जितने भी ट्रांसजेंडर्स आएंगे वो हमारे पास रजिस्टर हो जाया करेंगे, और हम उनका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह फ्री करेंगे। बड़ी हौसला अफजाई हुई, बहुत खुशी हुई। मैं अपने कमेंट्स बाद में देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि उस्मान अहमद साहब एक बार फिर हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए कोई मैसेज कन्वे करें। जी मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम लोगों को चाहिए कि अब वो अपने विजन को क्लियर कर लें, जागें और खुली आंखों से देखें इस मुल्क को, इंसानियत को, और इन सबको चाहिए कि हम तमाम, जैसे कि आपकी टीवी का नाम मूरत टीवी है, तो तमाम मूरतों में से ट्रांसजेंडर्स भी एक खूबसूरत मूरत हैं। हमें चाहिए कि हम इस मूरत की भी बकाया तमाम मूरतों की तरह देखभाल करें। नाज़रीन, आपने देखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मकाम पे खड़े हैं कि मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ हमारे दोस्त शाना बशाना हमारे साथ कदम ब कदम मिला के हमारे साथ खड़े हैं। वो डॉक्टर साहब, एक वो कहावत है ना कि मैं चला था अकेला ही मंजिल की तरफ, लेकिन लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़िला बन रहा है, और इंशाल्लाह और ये कारवां एक दिन आएगा कि ये कारवां जो है वो हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। और वो दिन दूर नहीं कि लोग दिल से एक्सेप्ट करेंगे, लोग दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। और आज जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो ना सिर्फ घरों के बल्कि दिलों के दरवाजे भी हमारी सोसाइटी के खुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी कम्युनिटी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी के जो डिज़र्विंग और नीडी लोग हैं, जिनके साथ जो भी जनरल फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, या उसके अलावा फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है, या जर्नल जो भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे साथ रब्ता करके डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से क्लिनिक है। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आके, और मैं पर्सनली मैं बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ यहाँ पर आके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज का एपिसोड हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। तो हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड
एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के साथ अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।